हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। गाइस, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे डाल लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, उसका फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिए थे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि जो बहुपद थे, उनके हमें शून्य ज्ञात करने थे। उसके बाद उनके बीच का जो संबंध था गुणांकों और शून्यकों के बीच का, उसकी जांच की हमें सत्यता करनी थी, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या कह रखा है। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमसे कह रखा है 4u² + 8u। अब देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? हमें 4u कॉमन मिल रहा है। तो मैंने 4u कॉमन लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा? ओनली u + 4 2 जा 8, ये मिला। ठीक है, तो इसे कॉमन लगा लीजिए, यानी कि 4u। अब यही हमारे यहाँ से 2 जीरोज़ निकल जाएंगे, यानी कि जो शून्य निकल जाएंगे 2। 4u = 0, एक होगा u + 2 = 0। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में। तो 0/4। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0, यानी कि अल्फ़ा हमारा कितना आ गया है? 0। और यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकलेगी? प्लस का 2 उधर जाएगा, -2, यानी कि बीटा हमारे पास कितना है? बीटा है -2, अल्फ़ा है 0। यहाँ ज़रा हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप यानी कि संबंध क्या है देखते हैं ज़रा। संबंध था हमारा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना निकला है? 0 प्लस माइनस बीटा यानी कि -2 -b/a में यहाँ पे b कितना है? 8। b कितना है? 8। तो -8/a कितना है? 4। तो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 बचेगा और 4 2 जा 8। यहाँ पे भी कितना बचा? -2, यानी कि ये हो गया एक संबंध। अब दूसरा था, अब दूसरे को मैं यहाँ निकाल देता हूँ, जगह नहीं रही है। दूसरा यहीं निकाल देता हूँ मैं साइड में। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ दूसरा होगा अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब अल्फ़ा है 0 × बीटा हमारे पास है -2 = c। अब देखिए यहाँ पे ax² + bx + c होता है। यहाँ पे c की तो कोई कांस्टेंट नंबर तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू नहीं है, क्या मानेंगे? 0/4। यहाँ यानी कि 0 × 2 से करेंगे 0, और ये भी क्या आ जाएगा? 0, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं अपना, सॉरी, फर्स्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो गाइस, ये हमारा फिफ्थ पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है t² - 15। मैंने कहा ये पे इम्पोर्टेंट भी है ये वाला पार्ट, ये पेपर में पूछा भी जाता है ना। देखिए अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। मैंने कहा इसे कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा 15 जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 ये लिख सकते हैं, यानी कि रूट से रूट कट जाता है, बाद में क्या बचता है? ओनली 2। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हैं? √15, है ना। तो चलो ज़रा लिखते हैं यहाँ पे हम। तो ऐसे लिखते हैं हम t², ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 को क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखते हैं अभी। इसे हम लिख सकते हैं -√15 का स्क्वायर। क्यों? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ओनली 15 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये क्या है हमारा? a² - b², यानी कि a + b a - b एक आइडेंटिटी होती है। a² - b² = होता है a + b, और एक ब्रैकेट में a - b। तो ये ऐसे क्या लिख सकते हैं? t + √15, t - √15, यानी कि t + √15 = 0, एक शून्यक, और t - √15 = 0, ये दूसरा शून्यक। अब ये प्लस का 15 √15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -√15 एक, यानी कि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बीटा निकालते हैं, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। चलिए ज़रा अब इसे लगाते हैं यहाँ पे। पहले निकालते हैं संबंध इनके बीच का। इसमें देखिए अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना निकला है? -√15, और बीटा है +√15। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे b की तो वैल्यू है ही नहीं, एक तो c दे रखा है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे b तो है ही नहीं, क्योंकि ये t² - 15, यानी कि c की वैल्यू तो है। अगर यहाँ होता है ना t² - 15t, तो वो b की वैल्यू हो जाती, है ना। क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c,
यही तो होती है। अब यहाँ पे ये जो x के साथ होता है ये होती है हमारी b की वैल्यू, है ना। तो यहाँ तो x तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे t है वेरिएबल, तो t तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। t क्या है, चल तो यहाँ पे वो है ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या होगी 0/a क्या है 1, यानी कि +15 ये माइनस कट गया, 0 बराबर 0। अब एक आता है इनका गुणाकों का संबंध, वो देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब अल्फ़ा यहाँ पे कितना है मेरे पास -15 इंटू +15, c कितना है -15/a यानी कि 1। अब ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि -15 बराबर है 1 का डिवाइड जब हम देंगे 15 में माइनस के में तो आ जाएगा -15। तो ये गाइस ये दोनों आ गए हमारे बराबर। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट में देखिए 3x² - x - 4। 3 का इंटू पहले 4 से करते हैं, 12 आएगा। अब 12 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस का x बचे। मैंने कहा 4 3 जा 12 होता है, यानी कि अगर 4 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो 1 बचता है, यानी कि 1 × x ये बन जाएगा काम यहाँ से। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3x² - 4x, ठीक है, -4x + 3x -4। अब देखिए मैंने माइनस का 4x क्यों लिखा है और प्लस का 3x, क्योंकि मैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो 4 में से 3 जाएगा, एक x बचेगा, और एक x किसका बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, ठीक है। और 4 3 जा 12 x², 4 3 जा 12 x², यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, हमें ओनली x कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचेगा 3x - 4, यहाँ +1 कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा 3x - 4। सेम हो गया, x + 1 3x - 4, यहाँ पे x + 1 = 0, 3x - 4 = 0, x = इधर कितना आ जाएगा -1, ये अल्फ़ा की वैल्यू, और ये -4 उधर जाए +4 हो जाएगा। अब ये x यहाँ से निकलेगा, डिवाइड में चला जाएगा 3, तो यहाँ से एक बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब इनके बीच का रिलेशनशिप यानी कि जो संबंध है निकालते हैं। संबंध क्या है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब अल्फ़ा कितना है हमारा -1 + बीटा है 4/3 = -b। अब देखिए इसमें b की वैल्यू क्या है -1, -1/3। सॉल्व करते हैं, अपॉन में 1 एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, 1 का डिवाइड 3 में, और 3 का इंटू 3 से, +4 = -1/3। ये भी कितना हुआ प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1/3 बराबर आ गया 1/3 के, ठीक है। ये हो गया एक संबंध। दूसरा यहाँ निकाल देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल दूँ, एक मिनट यहाँ निकाल देता हूँ मैं। दूसरा है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना है हमारा -1 × 4/3 = c हमारा कितना है -4/a कितना है 3, यानी कि 4 × 4 -4/3 बराबर है -4/3 के। तो ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।